आप याद करिए, जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया था, लोग कहते थे क्या होगा इससे, ये तो मर चुका है, इसमें काहे आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। मैंने कहा ये मरा नहीं है, मरी उन लोगों की सोच है जो इसको मृत बोल रहे हैं। ये जीवंत है और ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। हम इसको प्रोत्साहित करेंगे, इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ेंगे, इसको पैकेजिंग के साथ जोड़ेंगे, इसको मार्केटिंग के साथ जोड़ेंगे। और परिणाम क्या हुआ, हमने 18 में योजना शुरू की। जब 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा और उत्तर प्रदेश के कामगार, कारीगर और यहां के कामगार ये सब वापस आने लग गए, तो लोगों ने कहा कहां इनको रोजगार मिलेगा। मैंने कहा चिंता मत करो, जिसको आप कहते थे कि ये मरे हुए चीज पर आप काहे अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, मैंने कहा वही जीवित हो चुकी है और वह इन सबको नौकरी और रोजगार यूपी में देके 40 लाख लोगों को हम लोगों ने यूपी के अंदर ही रोजगार देने का काम किया था। यूपी देश का एक महत्वपूर्ण राज्य था जिसने उस समय 40 लाख लोगों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया, फिर उन्हीं के जनपद में उनके लिए रोजगार की सृजन की व्यवस्था भी की। पहले मांग होती थी हमारे गांव में बैंक खुले, हर गांव में मांग होती थी। हमने कोरोना कालखंड में जब पैसा भेजना शुरू किया तो पता लगा लोग बैंकों में लाइन लगा के खड़े हो जाते थे, तब हमने बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी की एक योजना दी थी। आज 56,000 गांवों के लिए बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी का चयन हो चुका है और कॉरस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से आज वित्तीय लेन देन का सारा काम गांवों के अंदर स्वयं कर रही है। आप याद करिए, 56,000 ये बेटियां, ये बहनें गांव गांव में वित्तीय लेन देन का काम करते हुए स्वयं भी दे रही। मुझे अभी एक विशेष सखी मिली बाहर एक प्रदर्शनी में, मैंने उनसे पूछा कितना पैसा आप कमा रही हैं, 15,000 से 25,000 रुपए प्रति माह, यानी इतना उसके पास कमीशन आ जाता है बैंक का, और घर का काम भी अलग से। रेडीमेड गारमेंट्स में जो लोग काम कर रहे हैं वे भी इतना पैसा कमा दे रही है। भदोई से एक कारपेट बनाने वाले एक कारीगर से मैंने पूछा कितना कमा लेते हैं, उसने कहा 12 से 15,000 हर महीने कमा ले रहे हैं। यानी घर में बैठे बैठे रोजगार का भी सृजन और घर गृहस्थी का भी सफलतापूर्वक संचालन, ये सभी काम एक साथ हो सकते हैं। हमें थोड़ा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और याद रखना, जिसके पास परिश्रम करने का जज्बा हो, सामर्थ्य हो, रास्ते एक बार चुन लीजिए किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उसकी ट्रेनिंग लीजिए खूब तन्मयता के साथ, आपके लिए नौकरी और रोजगार की कमी नहीं होगी। मैं इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करता हूं। हम सबका हमेशा से एक उद्घोष रहा है कि हर हाथ को काम, हर हाथ को रोजगार, हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले। यह भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही सोचती थी। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यह नारा दिया था तब लोगों को लगता था कि क्या यह संभव है, लेकिन वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको हकीकत में बदलने का कार्य किया है। अनेक ऐसी योजनाएं, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए सबसे पहले जनधन अकाउंट, हर हाथ में स्मार्टफोन आ गया, डीबीटी के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण प्रारंभ हो गया, डिजिटल इंडिया के माध्यम से हर एक गांव को, हर एक व्यक्ति को
डिजिटली सक्षम बनाया गया। इससे रोजगार के सृजन हुए। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पीएम मुद्रा योजना, और इन योजनाओं को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज पीएम विश्वकर्मा तक की इन तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, इसने आज भारत की युवा को अपने ही देश में नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। आज उसी का परिणाम है कि गोरखपुर में जो एक बृहद रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, इसमें 120 प्रतिष्ठित कंपनियां भागीदार बन रही हैं। और मैं तो इस बात को कहता हूं, प्रशासन से भी कहूंगा, व्यावसायिक और टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ कौशल विकास से जुड़े हुए विभागों से भी कहूंगा, श्रम और सेवायोजन विभाग से भी कहूंगा कि जितने भी युवा यहां आए हैं, इन सभी युवाओं को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवाइए। और इनको अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जिन्हें रोजगार का पत्र प्राप्त होता है, अच्छी बात है। जिन्हें नहीं हो पाता है, उनका रजिस्ट्रेशन करवा करके उनको किसी न किसी इंडस्ट्री के साथ पीएम इंटर्नशिप स्कीम या सीएम इंटर्नशिप स्कीम के साथ जोड़िए, और उस दौरान उन्हें मानदेय के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के आधा मानदेय देगा, आधा इंडस्ट्री देगा। इनके पास अनुभव होगा और अगली बार इनको भी अच्छा पैकेज यहां पे उपलब्ध हो जाएगा, जिससे अधिक से अधिक युवा किसी न किसी इंडस्ट्री में कार्य उसे उपलब्ध होगा, तो उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ हमारे समाज को और हमारे देश को प्राप्त होगा।